16 नवंबर 2022 को G20 बाली शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। अध्यक्षता सौंपे जाने के बाद भारत की साल भर चलने वाली G20 अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुई और 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगी। इससे पहले 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने G20 लोगो लॉन्च किया था और भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम वासुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का अनावरण किया था। G20 लोगो को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में डिजाइन किया गया, जो हमारे पृथ्वी समर्थक दृष्टिकोण और चुनौतियों के बीच विकास का प्रतीक है। G20 में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और विश्व की जनसंख्या के लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यक्तिगत रूप से भागीदारी अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी में से एक है। अब तक 110 से अधिक राष्ट्रीयताओं वाले 12,300 से अधिक प्रतिनिधियों ने G20 से संबंधित बैठकों में भाग लिया है। इसमें G20 सदस्यों, 9 आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी शामिल है। अप्रैल 2023 तक 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 41 शहरों में G20 की 100 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पूर्ण समर्थन और भागीदारी के साथ पूरे भारत में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान देश भर में लगभग 60 शहरों में G20 से संबंधित 200 से अधिक बैठकों के लिए विदेशी प्रतिनिधियों की मेजबानी की जाएगी, जो किसी भी G20 अध्यक्षता में सबसे व्यापक भौगोलिक विस्तार है। सभी 13 शेरपा ट्रैक वर्किंग ग्रुप्स, 8 फाइनेंस ट्रैक वर्क स्ट्रीम, 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स और 4 इनिशिएटिव्स ने ठोस बातचीत शुरू की है। G20 अध्यक्षता के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी DRR पर एक नया वर्किंग ग्रुप, एक नया एंगेजमेंट ग्रुप, स्टार्टअप 20 और एक नई पहल के रूप में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का संचालन किया गया है। 11 एंगेजमेंट ग्रुप निजी क्षेत्र, शिक्षा, नागरिक समाज, युवाओं और महिलाओं के साथ साथ लेखा परीक्षा प्राधिकरणों और शहरी प्रशासनों सहित संस्थानों के बीच संवाद के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। अब तक 3 मंत्री स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में आयोजित की गई। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 1-2 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई और दूसरी FMCBG बैठक 12-13 अप्रैल 2023 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई। 2 शेरपा बैठकें उदयपुर यानी कि 4 से 7 दिसंबर 2022 और कुमारकोम 30 मार्च 2 अप्रैल 2023 में आयोजित की गई। FMCBG, FMM और शेरपा बैठकों में मंत्री स्तर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ सभी प्रतिनिधि मंडलों में रिकॉर्ड उच्च स्तरीय व्यक्तिगत भागीदारी हुई है। 28 विदेश मंत्रियों और 2 उप विदेश मंत्रियों ने FMM में भाग लिया। इन मंत्री स्तरीय बैठकों को ठोस परिणाम दस्तावेजों के साथ संपन्न हुआ, जिनसे G20 की साझा प्राथमिकताओं पर आम सहमति को बढ़ावा मिला। इनमें शामिल हैं पहले FMCBG में MDB सुधारों और ऋण उपायों पर एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना तथा FMM में बहुपक्षीय सुधारों, विकास सहयोग, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, नए और उभरते खतरों, वैश्विक कौशल मैपिंग और आपदा जोखिम में कमी लाने पर सहमति। ऐसे में सवाल यह है कि क्या G20 की मीटिंग से भारत के लिए कुछ निकलेगा भी या बस सारी कवायद चाय और चिवड़े तक ही सिमट कर रह जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, जरूर बताइएगा। नमस्कार।